हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन, सिंटेक्स और आउटपुट, कमेंट, कीबोर्ड, वेरिएबल्स, इनपुट और साथ में डाटा टाइप्स। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन कह रहा है इट इज गिव्स प्रोग्रामिंग ए हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिक्वायर्स ऑफ मेमोरी। यानी दोस्तों, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और क्या करता है ये कंट्रोल ऑफ द ओवर सिस्टम मेमोरी, यानी मेमोरी के ओवर सिस्टम को ये क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। कौन? सी प्लस प्लस। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इट इज जनरल पर्पस हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है भाई, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। साथ में क्या है भाई, हाई प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज है। ठीक। उसके बाद दोस्तों कह रहा है सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द सी, यानी सी प्लस प्लस क्या है भाई, ये सी लैंग्वेज में क्या है भाई, डेवलप्ड किया गया है। एंड बोथ लैंग्वेज हैव ऑलमोस्ट द सेम सिंटेक्स। दोनों लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या होता है भाई, सेम होते हैं। ठीक। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि सी प्लस प्लस इज यूज टू क्रेडिट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इज वन ऑफ द मोस्ट यूज लैंग्वेज इन गेम डेवलपमेंट। यानी ये क्या है भाई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ में क्या है भाई, गेम डेवलपमेंट है। ठीक। इसमें क्या होता है भाई, सी प्लस प्लस में गेम डेवलपमेंट होता है, जैसे कि पबजी, फ्री फायर। उसके बाद कह रहा है कि इसका डेवलप आखिर किसने किया, तो कह रहा है कि डेवलप्ड बाई वर्जन स्टार्टअप्स है। ये क्या हुआ है भाई, 5 टाइम्स क्या हुआ है भाई, अपडेट हुआ है। कितने कितने, 2011, 2014, 2017, 2020 और 2023। इन ईयरों में ये क्या हुआ है भाई, अपडेट पे अपडेट हुआ है। कौन? सी प्लस प्लस। उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सी के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और सी प्लस प्लस के पास क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यही एक डिफरेंस है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा रहता है सिंटेक्स। तो दोस्तों, सिंटेक्स में कहता है कि हैशटैग्स इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगा देना भाई। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीओ। उसके बाद इंट मेन, ये हमारा क्या है भाई, मेन फंक्शन है। ठीक। ये हमारा क्या है भाई, मेन फंक्शन है। ठीक। उसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे आउटपुट, इनपुट, वेरिएबल्स जो भी पुट करना चाहते हैं यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद रिटर्न जीरो, और रिटर्न जीरो करके और इसको हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को बंद कर देंगे क्लोज कर लिक ब्रैकेट से। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है क्या, तो दोस्तों ये है हेडर फाइल लाइब्रेरी है। ठीक। जिसके पास क्या होता है भाई, इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। ठीक। उसके बाद कह रहा है यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो क्या है, तो दोस्तों ये क्या है भाई, ये एक क्या है भाई, वेरिएबल्स और कोई भी हम ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स को क्या करते हैं भाई, उसका नाम देते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। अगर हम इसको यूज ना करें तो हम कोड को रन करेंगे तो क्या करेगा, एरर आएगा। अगर इसको सिंपल में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्टूडियो को उठा के यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट्स के पास लिख देंगे और ये ऑप्टर्स का यूज करेंगे, तब हमारा क्या आएगा भाई, आउटपुट आ जाएगा। ठीक। तो इसको बाद में डिक्लेयर करते हैं। यानी ये क्या कर रहा है कि यूजिंग नेम स्पेस हम नहीं लिखेंगे तो कोड रन नहीं होगा। और इसको हम क्यों लिखते हैं, तो ये भाई ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स को क्या करता है भाई, नेम क्या करता है, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स को नेम हम ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो लगाएंगे। उसके बाद ब्लैंक लाइन होता है। ये ब्लैंक लाइन क्या करता है, कोड को अच्छा दिखाने के काम करता है, इसलिए हम ब्लैंक लाइन को यूज करेंगे। अगर कोड में ना भी यूज करेंगे तो कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इंट मैन हम मेन फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट से बंद करेंगे, ओपन कर लिक ब्रैकेट और क्लोज कर लिक ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन होता है हमारा, जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो कर देंगे। ठीक। रिटर्न जीरो क्या कहता है कि भाई तुम क्या करो, प्रोग्राम एंड कर दो, रिटर्न हमारा क्या कर दो, जीरो कर दो। अगर इसको कोड में नहीं लिखेंगे तो ये हमारा एरर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज कर एक ब्रैकेट से बंद करते हैं। उसके बाद हमारा सिंटेक्स हुआ समाप्त। दोस्तों, इसमें नोट्स के कुछ बात हैं जो देख लेते हैं।
तो दोस्तों हमने बताया था यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, अगर यूज नहीं कर रहे हैं ऊपर लाइन में तो हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट स्टेटमेंट्स में स्टूडियो और ये अफ्टर्स का यूज करेंगे, तब हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि दोस्तों इसमें सेमी कोलन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे इसके अंतिम में सेमी कोलन, जो भी हम आउटपुट लेंगे उसके अंतिम में सेमी कोलन, और यहाँ पे भी रिटर्न जीरो के पास भी सेमी कोलन हमारा इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो यानी सेमी कोलन हम क्या करेंगे, लगाएंगे। दोस्तों ये क्या है, सी प्लस प्लस एक के सी प्लस प्लस क्या है भाई, के सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक, जैसे कि देखिए दोस्तों आउटपुट हम लेते हैं सी आउट से, तो अगर हम सी आउट ये स्मॉल लिखेंगे तब आउटपुट आएगा, ना कि हम लिख दें कैपिटल सी और आउट लिखेंगे तब हमारा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आउटपुट अपना। तो दोस्तों नेक्स्ट रहता है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट के मीन्स कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस आउटपुट मीन्स शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ योर कोड ऑन द स्क्रीन, यानी जो हम कोड लिखे हैं उसका रिजल्ट अगर शो कर गया किस पे, स्क्रीन पे, उसी का मतलब आउटपुट होता है। यानी जो भी हम कोड लिखे और उसका रिजल्ट अगर स्क्रीन पे शो होने लगा तो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो दोस्तों सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं और इंसुलेशन ऑप्टर्स का यूज करते हैं। यानी जो भी हम आउटपुट वैल्यू और जो भी टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे भाई, सी आउट एक ऑप्टर्स है और उसके साथ इंसुलेशन ऑप्टर्स का यूज करेंगे, तब हमारा क्या आएगा भाई, वैल्यू या टेक्स्ट का आउटपुट आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगर हमें टेक्स्ट प्रिंट कराना हो तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, डबल क्यूट्स का यूज करते हैं। ठीक, जैसे हमें हेलो हेलो देसी प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, हेलो लिखेंगे और क्या लिखेंगे, देसी लिख देंगे। ठीक, डबल क्यूट्स का यूज करेंगे तब जाके हमारा क्या आएगा भाई, टेक्स्ट, तब जाके क्या आएगा भाई, हमारा टेक्स्ट प्रिंट होता है। कब, जब हम क्या करेंगे, डबल क्यूट्स यूज करेंगे। ठीक, डबल क्यूट्स यूज करेंगे तब क्या आएगा भाई, हमारा टेक्स्ट प्रिंट होगा। अब दोस्तों आता है भाई नंबर के लिए, चाहे लाइन बाय लाइन के लिए। तो दोस्तों हम देख लेते हैं नंबर। दोस्तों अगर सी प्लस प्लस में नंबर प्रिंट कराना है हमें 45, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सी आउट और ये आफ्टर्स इंसुलेशन आफ्टर्स का यूज करेंगे और 45 लिख देंगे और सेमी कोलन का यूज करेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा भाई, नंबर आ जाएगा। ठीक, इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा भाई, हमें 45 मिलेगा। अगर यही हमारा टेक्स्ट रहता तो हम क्या करते, डबल क्यूट्स का यूज करते। ठीक, तो दोस्तों अब आता है लाइन। अगर हमें लाइन चाहिए, लाइन बाई लाइन, यानी इस लाइन पे देश हेलो प्रिंट होना चाहिए, ठीक, उसके नीचे वाला लाइन पे देसी कोडर प्रिंट होना चाहिए। ठीक, तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, लाइन बाई लाइन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी आउट का तो यूज करेंगे आउटपुट्स के लिए और इंसुलेशन आफ्टर्स, और अगर हमें टेक्स्ट लेना है हेलो देसी तो हम क्या करेंगे, हेलो का यूज करेंगे। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, डबल क्यूट्स के अंदर बंद कर देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, फिर इंसुलेशन आफ्टर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, इंड एल का यूज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर उसके नीचे लगा देंगे सी आउट और ये भी आफ्टर्स इंसुलेशन आफ्टर्स, उसके बाद हम लिखेंगे देसी कोडर और फिर इसको बंद कर देंगे डबल क्यूट से, और ये इंसुलेशन आफ्टर्स मन करे तो लगाएं चाहे छोड़ दें, सेमीकोलन लगाएंगे। कोड को जैसे रन करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, हेलो एक लाइन में आएगा, यहाँ पे हेलो और ठीक उसके नीचे वाला लाइन पे देसी कोडर आया। तो देसी कोडर दोस्तों ये लाइन बाय लाइन क्यों आया, तो लाइन बाय लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इंड एल का यूज करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, या तो डबल क्यूट्स और स्लैश एन का यूज करेंगे। ठीक, इसको भी यूज करेंगे तो ये क्या आ जाता है भाई, एक लाइन बाय लाइन आता है। तो दोस्तों एंड एल का यूज कब करेंगे, या तो हमें नंबर, या तो अगर हमें टेक्स्ट भी प्रिंट कराना हो तब हम क्या करेंगे, इंड एल का यूज करेंगे। ठीक, अगर हमें नंबर प्रिंट कराना हो तो हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर में काम नहीं करता है। ये जब काम करेगा भाई ये या तो टेक्स्ट में या तो डबल क्यूट्स में काम करेगा। ठीक, क्योंकि भाई इसके पहले डबल क्यूट्स से हम बंद करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आफ्टर्स का यूज करके इसको हम देंगे, तब जाके आउटपुट हमारा लाइन बाय लाइन आएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं अपने सी प्लस प्लस में कमेंट। तो दोस्तों कमेंट का मतलब ये कह रहा है कि कमेंट आर नथिंग बट इग्नोरेबल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम डैट आर द इग्नोर बाय द इंटरफेयर, यानी इंटरफेयर इसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। और ये क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। कमेंट क्या है,
कमेंट क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करता है भाई, इसको इंटरफेयर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक, तो दोस्तों सी प्लस प्लस में हम देख लेते हैं अपने टाइप्स कितने होते हैं कमेंट्स का। तो दोस्तों सी प्लस प्लस में कमेंट का टाइप होते हैं 2, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो दोस्तों सिंगल लाइन कमेंट्स का हम यूज कब करेंगे, तो जब हम शॉर्ट कमेंट देना होगा तब हम क्या करेंगे भाई, सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स का कब यूज करते हैं, जब हमें क्या होना चाहिए भाई, मल्टीपल्स या बहुत सारे क्या भाई, लॉन्गर कमेंट्स हमें देना होगा, तब हम क्या करेंगे भाई, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे। यानी सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब ये है भाई कि एक लाइन का कमेंट्स, जैसे कि हम दे देते हैं कि हमें क्या कर देना भाई, प्रिंट करा देना हेलो, तो ये क्या हुआ भाई, एक लाइन का है ना, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल लाइन डाला। अगर हमें मल्टी लाइन चाहिए, यानी 3 4 5 6 लाइन को हमें कमेंट चाहिए, तब हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे। तो दोस्तों सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक, और मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे होते हैं 1। तो दोस्तों सिंगल लाइन कमेंट्स / हम लगाएंगे, तब क्या होगा भाई, सिंगल लाइन कमेंट्स होगा। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं भाई, / से हम क्या करते थे, ओपन करते हैं, और क्लोज क्या कर देते हैं, * से हम क्या कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम बहुत सारे कमेंट लिख लेंगे, और सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब एक लाइन में जितना कमेंट आए बस एक लाइन, ठीक। मल्टी लाइन का कमेंट्स का मतलब ये हुआ कि भाई बहुत सारे लाइन में भी कमेंट चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाई यूज कमेंट्स का आखिर यूज क्यों है। तो दोस्तों कमेंट्स का यूज इसलिए है कि इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। ये क्या करता है, कोड को रीडेबिलिटी कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है उस कोड को, समझें। इसलिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अपने हम कीबोर्ड, तो जो कि दोस्तों कह रहा है कि इन C++ कीबोर्ड आज रिजर्व्स वर्ड। कीबोर्ड क्या है भाई, एक रिजर्व्स वर्ड है, डैट हैव ए स्पेशल मीनिंग फॉर कंपाइलर। जो कंपाइलर के क्या होता है भाई, स्पेशल मीनिंग होता है, किसका, कंपाइलर का। कौन, कीबोर्ड क्या है भाई, सिंपल से। तो आइए हम देख लेते हैं सिंपल में। तो सिंपल में कहता है कि कीबोर्ड क्या है भाई, एक रिजर्व्स वर्ड है जो ऑलरेडी कंपाइलर को पता रहता है या कंपाइलर के स्पेशल मीनिंग होता है, उसी को हम कीबोर्ड कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें कुछ नोट्स की बात देख लेते हैं। तो नोट की बात यह है कि कीबोर्ड ना कि हम वेरिएबल्स नेम नहीं बनाएंगे, ठीक। कीबोर्ड को हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स नेम कभी नहीं बनाएंगे, ठीक, ना कि हम फंक्शन नेम बनाएंगे, और ना कि हम इसको आइडेंटिफायर्स बनाएंगे। किसको, कीबोर्ड को ना ही हम फंक्शन बनाएंगे, ना ही वेरिएबल्स नेम बनाएंगे, ना ही आइडेंटिफायर्स, और ना ही एरे नेम, यानी कुछ भी हम बनाना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड को यूज नहीं करेंगे, ठीक। जो ऑलरेडी क्या होता है भाई, कंपाइलर को पता है, समझे। अगर हम कर देते हैं इंट स्ट्रिंग, तो ये भाई स्ट्रिंग क्या है, ये तो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग है, तो ये कीबोर्ड को हम यूज नहीं करेंगे। कीबोर्ड बस हमारा यही सब होता है। जैसे कि हमारे पास C++ के पास 95 कीबोर्ड है। कीबोर्ड कितने हैं भाई, C++ के पास 95। 2023 में 95 कीबोर्ड हैं, किसके पास, तो C++ के पास। जैसे कि देख लेते हैं, हम देखेंगे डाटा टाइप्स और कंट्रोल कीबोर्ड और कॉन्स्ट कीबोर्ड, ठीक। तो आइए हम देखते हैं डाटा टाइप्स कौन कौन सा होता है। तो डाटा टाइप्स ये स्टोर करता है इंटीजर नंबर, फ्लोट ये डेसिमल नंबर स्टोर करता है, ये डबल यानी ये लार्ज डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, किसमें, तो कोई भी कोड में, ठीक। ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। बूल, ट्रू फॉल्स, वॉइड ये नो वैल्यू, ये जब भी यूज करेंगे फंक्शन में, इसका वैल्यू हमें कुछ नहीं चाहिए तो वॉइड लिखेंगे। WCHR ये सब बाद में देखेंगे, ठीक। ये होता है कैरेक्टर्स, उसमें से लेना, यानी बहुत बड़ा कैरेक्टर्स अगर हमें हो गया तो उसमें से 16 कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हम ये लगाएंगे, ठीक। तो हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है कंट्रोल फॉलो, तो ये होता है इफ़ क्यों यूज करते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग को बताता है। एल्स क्या होता है भाई, ये अल्टरनेट पाथ, यानी एल्स कब यूज करेंगे, जब फॉल्स हो जाए कंडीशन तब। स्विच
ये सारे कीबोर्ड हम देख लेंगे, यहाँ यहाँ यूज करेंगे, ठीक। तो आइए जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे वैसे वैसे ये सारे कीबोर्ड्स को यूज करेंगे, बशर्ते कि हमने इतने ही कीबोर्ड्स लिखा। बहुत सारे कीबोर्ड हैं, ठीक, बहुत सारे कीबोर्ड हैं, लेकिन हमने क्या किया भाई, इतने ही स्टोर किया, ठीक। और जैसे जैसे हम कोड को आगे करेंगे, जैसे जैसे कोड अपना लिखेंगे वैसे वैसे हम कीबोर्ड्स को यूज करते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों एक और नोट्स की बात क्या होता है कीबोर्ड में, कीबोर्ड इज डोंट केस सेंसिटिव, यानी कीबोर्ड क्या है भाई, हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि हम अगर बना लिए इंट एक बना लिए, अगर इसी को हम चाहते हैं कि एक कैपिटल एंड इंट बनाए, तो ये सेम नहीं है, समझें। देखिए जैसे कि हमने बताया था डाटा टाइप्स में इंट क्या है भाई, ये स्मॉल से होता है। और एक और बात, सारे कीबोर्ड क्या होते हैं भाई, फर्स्ट लेटर उसका स्मॉल से स्टार्ट होता है, ठीक, स्मॉल से स्टार्ट होता है, ना कि कैपिटल लेटर से। वो सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और कीबोर्ड क्या है भाई, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक। जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे देख लेते फ्लोट, जैसे कि हमने बताया था फ्लोट, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फ्लोट, ठीक। अब इसको हम चाहते हैं, ये कैपिटल एफ है, LOAT, तो ये क्या हुआ भाई, केस सेंसिटिव नहीं है। कीबोर्ड जब भी होगा हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, समझे, ना कि हमारा कैपिटल लेटर से। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अपने वेरिएबल्स। तो मेरे दोस्तों वेरिएबल्स क्या कर रहा है कि वेरिएबल्स इज लोकेशन ऑफ मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर सम डाटा, यानी वेरिएबल्स क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। कहाँ, तो मेमोरी लोकेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि एक दोस्तों हम देख लेते हैं, हमारे पास एक किचन है, किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, उस डब्बे को स्टोर करना है तो हम कहाँ स्टोर करेंगे, किचन में, तो वही हमारा मेमोरी लोकेशन हुआ। और जो भी हम सम डाटा स्टोर, यानी कुछ कुछ डिब्बा को स्टोर करेंगे, वही हमारा क्या हुआ भाई, सम डाटा हुआ। यानी मेमोरी लोकेशन में हम कुछ डाटा को स्टोर करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहते हैं। तो मेरे दोस्तों वेरिएबल्स का कुछ रूल होता है। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि मस्ट हैव ए डाटा टाइप्स, यानी उसके पास एक डाटा टाइप्स रहना चाहिए। उसके बाद वैल्यू डाटा स्टोर एंड स्टार्ट, जहाँ से हमें डाटा को स्टार्ट करना है और स्टोर करना है, उसको हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि सिंटेक्स में देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स नेम और वैल्यू। जैसे कि हमने देख लेते हैं, एक इंट नाम के डाटा टाइप्स बनाते हैं, वेरिएबल्स नेम हम बना देते हैं माई नंबर, ठीक, माई नंबर, ठीक। वैल्यू हम दे देते हैं 365, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक। तो यानी हमने जो इंट नाम के बनाया, ये क्या हुआ भाई, मेमोरी लोकेशन में गया। मेमोरी लोकेशन में क्या हुआ भाई, इंटीजर टाइप्स में गया, उसका नाम हमने दे दिया माई नंबर। यानी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने की स्पेस हैं, वहाँ पे हमने क्या किया, एक माई नंबर स्पेस किया, यहाँ पे हमारा माई नंबर स्टोर होगा, ठीक। उसमें हमने वैल्यू दिया 365, यहाँ पे 365 हो जाएगा, समझे। यही होता है वेरिएबल्स। तो मेरे दोस्तों वेरिएबल्स क्या होता है कि वेरिएबल्स इज केस सेंसिटिव, वेरिएबल्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों जब हम आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे तो बताएंगे वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे अच्छे से, ठीक, वो क्या है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं वेरिएबल्स का हम टाइप्स। तो मेरे दोस्तों वेरिएबल्स के टाइप्स हम देख लेते हैं। एक तो होता है बेस ऑन द डाटा टाइप्स, अगर हम उसको डाटा टाइप्स पे स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं एक इंट, ठीक। इंट क्या है, हमारा डाटा टाइप्स है, ये क्या स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप्स। फ्लोट ये क्या करेंगे भाई, डेसिमल टाइप्स स्टोर करेंगे, ठीक। डबल ये सारे क्या करेंगे, यानी जितना डाटा टाइप्स रहेंगे ये सारे डाटा टाइप पे स्टोर करेंगे। अब हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है मेरे दोस्तों, आइडेंटिफायर्स होता है भाई ये वेरिएबल्स नेम या फंक्शन नेम। जैसे कि आइडेंटिफायर्स क्या है भाई, ये वेरिएबल्स नेम या तो फंक्शन नेम, ठीक, या तो क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम या एरे नेम, ये सब का नाम ही वेरिएबल्स
आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी वेरिएबल्स नेम, फंक्शन नेम, क्लास, ऑब्जेक्ट और एरे नेम, जो जिसका भी नाम स्टोर करते हैं वो सारे क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो मेरे दोस्तों आइडेंटिफायर्स क्या है भाई, आइडेंटिफायर्स हम या तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हम यूज कर सकते हैं, ठीक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक हम यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर हमें 0 to 1 भी चाहिए, 0 to 9 भी हम इसको डिजिट में स्कोर कर सकते हैं, ठीक, डिजिट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर चाहेंगे अंडर स्कोर तो अंडर स्कोर में भी हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि मेरे दोस्तों एक हम बनाते हैं माई नंबर, ठीक, माई नंबर यानी हम स्मॉल से शुरू करना चाहते हैं, हम क्या लिखना चाहते हैं, माई, ठीक, हम माई नंबर लिख दिए, माई नंबर हमने दिया था 365। हमने ये क्या किया भाई, जो माई नंबर है यही हमारा आइडेंटिफायर्स है और ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स नेम है। फंक्शन नेम कब होता है, तो फंक्शन नेम हम क्या करेंगे, वॉइड लगाएंगे, और जो वॉइड लगा दिए तो समझिए कि फंक्शन नेम है, ठीक। उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से बंद करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से एंड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे भाई, फंक्शन कहेंगे। वेरिएबल्स हमारा ये होता है, ठीक। अब क्या होता है भाई कि आइडेंटिफायर्स हमारा क्या होगा भाई, ना कि हमारा अंडर स्कोर हम यूज करेंगे। अब चाहेंगे प्लस माइनस यूज करने को तो ये नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में, जब भी यूज करेंगे क्या करेंगे, अंडर स्कोर करेंगे। अब आती है बात कि भाई अगर हम बनाते हैं कि माई नंबर को हम कर देते हैं वन नंबर, ठीक, तो ये क्या हो गया भाई, ये सरासर गलती हो जाएगा, क्योंकि हमारा आइडेंटिफायर्स 0 कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। जब भी स्टार्ट होता है या तो हमारा लेटर हो, ठीक, लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक, ना कि हमारा कोई डिजिट से स्टार्ट होगा, ठीक। और आइडेंटिफायर्स क्या होता है भाई, एक के सेंसिटिव है। अगर मान लीजिए हम बनाते हैं AGE एज बनाते हैं, अगर एक और AGE एज बनाते हैं, इसमें अंतर है, ये एज और ये एज में अंतर है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो इसलिए आइडेंटिफायर्स क्या होता है भाई, केस सेंसिटिव होता है, ठीक। आइडेंटिफायर्स का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि भाई आइडेंटिफायर्स को यूज करने से हमारा क्या होता है भाई, गुड प्रैक्टिस होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था माई नंबर, अगर हम इसको लिख देते हैं एम इक्वल टू 365, तो ये समझ में आएगा एम क्या है भाई, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भाई माई नंबर लिख दिया, तो ये आपको डिक्लेयर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बंदा क्या कहना चाहता है, कि यानी माई नंबर, ठीक। अगर हम एम लिख दिए तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम क्या करते थे, आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। और आइडेंटिफायर्स कभी भी हमारा कीबोर्ड नहीं होता है, समझे, आइडेंटिफायर्स हमारा कीबोर्ड नहीं होता। तो मेरे दोस्तों इसके बाद आता है कंटेंट्स को हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आइए देखते हैं कंटेंट्स क्या होता है। तो ये कह रहा है कि कंटेंट्स इज वेरिएबल्स ऑफ वैल्यू, ये क्या है, वेरिएबल्स का वैल्यू है, हुज वैल्यूज कैन नॉट बी द चेंज वंस इट इज द डिफाइंड, यानी वो ऐसा वैल्यू है भाई जो हमने एक बार डिफाइन कर दिया, वो क्या होगा भाई, चेंज नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटेंट्स कहते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ द फिक्स थ्रोट आउट द प्रोग्राम, ये क्या होता है, प्रोग्राम में एक थ्रोट आउट होता है, यानी एक फिक्स हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम देते हैं भाई यहाँ पे, अगर हम देते हैं इंट एज इक्वल टू 20, हमने क्या किया भाई, इंट एज इक्वल टू 20 दे दिया। अगर इसके आगे हम CONTS लगा देते हैं तो भाई ये क्या होगा भाई, इसको हम बाद में चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक, इसको हम बाद में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। मेरे दोस्तों देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट्स कितने होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है लिटिल कंसेंट, ठीक, ये होता है लिटिल कंसेंट। क्या होता है, ये हम डायरेक्ट कोई भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, लिखते हैं इसको। जैसे हमने लिख दिया इंट एज इक्वल टू 20, ये हमने क्या किया भाई, डायरेक्ट लिख दिया, इसको हम क्या कहेंगे, लिटिल कंटेंट्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंट विथ द कीबोर्ड, अगर हम इसको इस कीबोर्ड के हिसाब से देखेंगे तब देखते हैं, ठीक, यानी उसके बाद कह रहा है
विथ कंट कीबोर्ड। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखते हैं। अगर इसको हमने बताया था कि बाद में, अगर मान लीजिए हमने बताया था कंटेंट्स यूज द कंट कीबोर्ड के मतलब कि अगर कोई भी हम डाटा टाइप्स के सामने कंट लगा दिए तो उसको हम बाद में चेंज करना चाहेंगे तो चेंज नहीं होगा, ये प्रोग्राम एरर दिखाएगा। जैसे हमने डाल दिया कंट इंट एज इज इक्वल टू 20, बाद में इसी एज को हम 25 21 करना चाहते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम सरासर गलती हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने क्या किया भाई, पहले ही कंट लगा दिया। ये क्या होता है भाई, कंट एक ऐसा मान है, अगर कोई भी डाटा टाइप्स के सामने हम लगा देंगे तो वो क्या होगा भाई, कोई भी डाटा टाइप्स के सामने हम लगा देंगे तो उसका एक फिक्स वैल्यू हो जाएगा प्रोग्राम में। ठीक, तो मेरे दोस्तों उसके बाद आता है मैक्रो कंटेंट्स। तो मैक्रो कंटेंट्स क्या होता है भाई, ये एक हमने बताया था, ये हैशटैग्स डिफाइन कर देंगे। ठीक, ये क्या करता है भाई, एक प्रोसेसिंग डायरेक्टिव को प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि हम लिख देते हैं अपने कोई भी प्रोग्राम में हैशटैग्स डिफाइन कर देते हैं कि पाई इक्वल टू 34, मैंने करते 3.14। अब ये हमने डिफाइन पहले ही कर दिया, अगर हमें बार बार प्रोग्राम में लिखना पड़ रहा है पाई इक्वल टू इतना, पाई इक्वल टू इतना, तो ये हमारा अगर डिफाइन कर दिए तो ये हम नहीं भी लगाएंगे तभी भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, चलेगा। ठीक, तो मेरे दोस्तों उसके बाद आता है इनुमम कंटेंट्स। ये इनुमम कंटेंट्स क्या होता है भाई, एक इनुमम कीबोर्ड के हेल्प से होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एक इंटीजर टाइप्स के हम क्या करते हैं भाई, इंटीजर टाइप्स को हम डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लो भाई इनुमम हमने पहले ही लगा देंगे। ठीक, अगर हमें वीक चाहिए तो हम लिख देते हैं वीक, इसमें हम क्या कर देते हैं, स्टोर करेंगे कब, ओपन कर्लिक ब्रैकेट से स्टार्ट करके क्लोज कर्लिक ब्रैकेट तक और सेमीकोलन लगाएंगे, इसी के अंदर हमें इनुमम को स्टोर कर देना है। जैसे कि हमने लिखा है इनुमम वीक, पहले लिख देते हैं मंडे को हम डिक्लेयर कर देते हैं 0 से, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं ट्यूसडे। ठीक, ऐसे ही हम फ्राइडे थर्सडे लिख देंगे। तो मेरे दोस्तों हमने क्या किया भाई, इसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे ही करके सैटरडे संडे भी लिख देंगे। यानी इनुमम कंटेंट्स का मतलब ये होता है भाई, ये इंटीजर टाइप्स को स्टोर करेगा किसमें, तो भाई ओपन कर्लिक क्लोज कर्लिक ब्रैकेट के अंदर, और किसके हेल्प से, इनुमम के हेल्प से। ठीक, उसके बाद आता है डिफाइन, ये पहले ही डिफाइन कर लेता है कि हमारा डिफाइन भाई यही कर दो। उसके बाद आता है कंट विथ कंट कीबोर्ड, कंट यानी कंटेंट्स विथ कंट कीबोर्ड, यानी कंट कीबोर्ड के हेल्प से हम कंटेंट्स बनाना, यानी हम पहले ही कंट लगा देंगे तो उसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा प्रोग्राम में। उसके बाद आता है लिटिलियर कंसेंट। तो लिटिलियर कंसेंट ये होता है भाई कि ये क्या करता है, ऑलरेडी प्रोग्राम में ये फिक्स हो जाते हैं, समझे। जैसे कि ये डायरेक्ट फिक्स है, ये इसको डायरेक्ट हम फिक्स कर दें, यही होता है लिटिलियर कंसेंट। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना इनपुट। तो मेरे दोस्तों अब देखते हैं इनपुट। तो मेरे दोस्तों इनपुट मीन्स क्या कर रहा है, इनपुट मीन्स टैकिंग्स डाटा फॉर द यूजर थ्रू कीबोर्ड, यानी कोई भी हम कीबोर्ड के थ्रू क्या करेंगे, कोई डाटा को लेंगे, ठीक, उसी को इनपुट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर हमें एज नेम कोई भी कुछ लेना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे भाई, अपने कीबोर्ड के थ्रू क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका सिंटेक्स कह रहा है कि सिंटेक्स में क्या करो, सी इन लगाओ, सी इन मतलब इनपुट लेना, और सी आउट मतलब आउटपुट करना। तो हम क्या करेंगे, सी इन लगाएंगे, और सी इन के साथ हम क्या करेंगे भाई, एक्स, ये इंसरेशन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हम जो भी वेरिएबल्स या जो भी हम कुछ लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हम एक वेरिएबल्स को ही लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, तो मेरे दोस्तों इसका मतलब ये क्या हुआ कि सी इन जो है ना, हमने बताया था कि सी इन और सी आउट क्या है भाई, हेडर फाइल लाइब्रेरी में है, ऑलरेडी स्टोर रहते हैं। ठीक, ऑलरेडी क्या होते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट और सी इन इंक्लूड आयो स्ट्रीम के पास ये क्या होता है, डिक्लेयर होते हैं सी इन और सी आउट। ठीक,
क्योंकि हमें आउटपुट और इनपुट लेना होता है तो हम हेडर फाइल लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी क्या होते हैं भाई, सी इन और सी आउट क्या होते हैं, डिक्लेयर होते हैं। तो मेरे दोस्तों सी इन क्या है, ये एक इनपुट ऑब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद ये हमारा एक्सटेंशन आफ्टर्स होता है, ठीक। यहाँ पे हम वेरिएबल्स जो भी हम यूजर से डाटा लेना चाहते हैं, जो भी स्टोर करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पे कर देंगे इनपुट में, ठीक। तो हमारा क्या होगा भाई, इनपुट क्या होगा, स्टोर होगा। मेरे दोस्तों अगर कोई भी हम इंटीजर टाइप्स इनपुट लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, इंट एज लगा देंगे, क्योंकि हमारा एज जो है भाई ये क्या है, इंटीजर टाइप्स है, ठीक। अब इसको इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, सी इन लगाकर और ये ऑप्टर्स का एक्सटेंशन ऑप्टर्स का यूज करके एज को यहाँ पे पास कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ये हमारा इनपुट आ जाएगा। अगर हमें मल्टीपल्स यानी बहुत सारे लेना होगा, जैसे कि इंट ए भी लेना है और बी भी लेना है, दो हमें वेरिएबल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सी इन यूज करेंगे और ये एक्सटेंशंस आफ्टर्स ए, फिर हम क्या करेंगे, एक्सटेंशंस आफ्टर्स बी का भी यूज करके हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अगर ऐसे ना हो तो हम क्या करेंगे, सी इन ए सेमीकोलन लगाएंगे, फिर बी को डिक्लेयर करेंगे। यानी मेरे ख्याल से यही मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई एक ही लाइन में हमारा इनपुट हो जा रहा है, वैसे हम करेंगे तो दो लाइन में होगा। यानी इसको हम कब यूज करेंगे भाई, मल्टीपल्स इनपुट के लिए, और इसको हम इंटीजर टाइप्स के इनपुट के लिए। अब मेरे दोस्तों बात आता है स्ट्रिंग टाइप्स इनपुट लेने के लिए। तो मेरे दोस्तों स्ट्रिंग टाइप्स अगर हमें इनपुट चाहिए, जैसे कि कोडर, ठीक, हमें चाहिए देसी कोडर, तो ठीक हमने बना दिया स्ट्रिंग नेम। अब हमें देसी कोडर चाहिए इनपुट, तो हम क्या करेंगे, सी इन और नेम कर देंगे, तो क्या हमारा देसी कोडर आ जाएगा इनपुट, नहीं, देसी कोडर इनपुट नहीं आएगा। जब इसको हम प्रिंट कराएंगे मेरे दोस्तों, तो क्या होगा भाई, जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये बस हमारा क्या होगा भाई, देसी ही आउटपुट आएगा। क्यों देसी क्यों आएगा, क्योंकि भाई स्ट्रिंग अगर फुल नेम चाहिए, स्ट्रिंग में अगर फुल नेम चाहिए तो हम सी इन ना यूज करके हम क्या करते हैं भाई, गेट लाइन का यूज करते हैं, ठीक। गेट लाइन का यूज करके यहाँ पे सी इन लिखते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल्स को पुट करते हैं। तो वेरिएबल्स मेरा नेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम को पुट कर देंगे, ठीक। तब हमारा क्या आएगा, इसका आउटपुट अगर हमें चाहिए तो सी आउट लगा देंगे और उसके बाद हम नेम को यूज कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा भाई, देसी कोडर आएगा। देसी कोडर क्यों आया, क्योंकि भाई गेट लाइन हम लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, फुल नेम आएगा। अगर सिंपल हम सी इन लगाते हैं तो हमारा बस सिंपल ही आएगा, जैसे देसी आया। अगर पूरा नाम चाहिए तो देसी कोडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गेट लाइन यूज करेंगे, गेट लाइन के अंदर सी इन और कोमा डाल के और क्या करेंगे भाई, वेरिएबल्स को पुट कर देंगे, तब हमारा क्या आएगा भाई, आउटपुट पूरा फुल नेम आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसके बाद आता है डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स क्या कर रहा है कि ए डाटा टाइप्स टेल द कंपाइलर्स व्हाट टाइप्स डाटा ए वेरिएबल्स कैन स्टोर। यानी डाटा टाइप्स क्या कहता है भाई, कंपाइलर से कहता है कि हम वेरिएबल्स के किस टाइप्स के डाटा को स्टोर करें, ठीक। उसके बाद आता है विथआउट डाटा टाइप्स डोंट मेक ए प्रोग्राम। बिना डाटा टाइप्स का हम प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, तो बिना डाटा टाइप्स के प्रोग्राम हम नहीं बना सकते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद आता है डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले होता है पैरामीट्रिक डाटा टाइप्स, डायरेक्टिव डाटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। तो मेरे दोस्तों पैरामीट्रिक डाटा टाइप्स क्या होते हैं, तो इसमें आ जाएंगे इंट, फ्लोट, ठीक, कैर, डबल, बूल, ठीक। यानी इंट, फ्लोट, कैर, बूल, डबल, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, प्राइमिटिव डाटा टाइप्स में आते हैं। इंट हमारा इंटीजर टाइप्स को स्टोर करेगा, फ्लोट हमारा डेसिमल टाइप्स को स्टोर करेगा और डबल हमारा लार्ज डेसिमल नंबर को स्टोर करेगा। के कैर क्या करेगा भाई, सिंगल कैरेक्टर्स को यूज करेगा, स्टोर करेगा। बूल क्या करता है भाई, या तो ट्रू या तो फॉल्स को स्टोर करता है। उसके बाद आता है डायरेक्टिव डाटा टाइप्स। तो मेरे दोस्तों डायरेक्टिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं भाई, पैरामीट्रिक डाटा टाइप से बने होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव डाटा टाइप्स। जैसे कि इसमें आ जाएंगे एरे, पॉइंटर, ठीक, फंक्शन,
ये सारे क्या होते हैं, इन प्राइमिटिव डाटा टाइप से बने होते हैं एरे पॉइंटर फंक्शन। एरे के काम क्या है भाई, ये एलिमेंट्स को, एक ही टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। पॉइंटर को क्या करता है, पॉइंटर का काम क्या है, पॉइंटर का काम क्या है भाई, ये क्या करते हैं, स्टोर ऑफ द एड्रेस करते हैं। ये स्टोर एड्रेस में स्टोर करते हैं कुछ वेरिएबल्स को, ठीक। उसके बाद ये क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये ब्लॉक ऑफ कोड में क्या करता है, टैग्स को प्रेफरेंस करता है। उसके बाद मेरे दोस्तों आता है यूजर डिफाइंस डाटा टाइप्स। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स का काम क्या है भाई, ये क्या होते हैं भाई, ये प्रोग्रामर जो होते हैं ना, वो खुद डिफाइन करते हैं, उसी को हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। जैसे कि क्लास भी वही बनाते हैं, ठीक। इनुमम, जैसे मैंने बताया था, इनुमम वीक कौन बनाया भाई, क्या डायरेक्टिव डाटा टाइप्स, क्या पैरामीट्रिक डाटा टाइप्स, नहीं। जब बनाए तो उसे कोई प्रोग्रामर ही बनाए, वीक मतलब हमारा वीक चाहिए। तो यानी क्लास विनुमम, विनुमम स्टैक्स, ये सब क्या करते हैं भाई, प्रोग्रामर डिफाइन करते हैं, जिसे हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे सिंपल में कि मेरे दोस्तों तो डाटा टाइप्स क्या कहता है, तो भाई वेरिएबल्स को, किस टाइप्स को वैल्यू को स्टोर करें, कंपाइलर से कहता है। बिना डाटा टाइप्स को हम प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। डाटा टाइप्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमिटिव, डायरेक्टिव, यूजर डिफाइन। प्राइमिटिव हम इसमें इन, फ्लोट, कैर, डबल, बुल को स्टोर करेंगे, जो हमारा क्या करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल ऐसे ही स्टोर करेंगे। डायरेक्टिव्स यानी ये प्राइमिटिव डाटा टाइप से बने होते हैं, एरे पॉइंटर फंक्शन। और उसके बाद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, ये क्लास, इनुमम, स्टैक्स, इसको प्रोग्रामर क्या करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं। तो मेरे दोस्तों हम कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, उसको आप लोग डिफाइन कीजिए, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।